देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन में, फाइंड डिफरेंस ऑफ 18% ऑफ 1700 एंड 18% ऑफ 3700। ठीक है, यहाँ पे कहा गया आपका 1700 का 18% निकालिए और इसका 3700 का 18% निकालिए और उन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। बस दोनों देखिए परसेंटेज यहाँ पे कैसे हैं, सेम ही है दोनों जगह, 18% निकालना है। बस इधर पे नंबर है 1700, यहाँ पे 3700, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यही निकाल ले रहे हैं, 18% ऑफ 1700। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1700 लिखेंगे इंटू परसेंटेज अपॉन में 100 लिख देंगे, 0 0 0 0 काट देंगे। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 17 इंटू 18 निकल के आ गया, ये आपका निकल आया परसेंटेज। ठीक, अभी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा फिर 18% हमें किसका निकालना है, ऑफ 3700 का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया तो कितना आएगा, 3700 का 18% इंटू 18 लिखेंगे अपॉन में 100, डबल जीरो से दो जीरो हट जाएंगे यहाँ पे और कितना आ जाएगा 37 इंटू 18। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। बताइए भाइयों बहनों, इन दोनों में से कौन सा आपको बड़ा समझ में आ रहा है, निश्चित है यही वाला बड़ा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा वाला नंबर है 37 इंटू 18, वो लिखेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 17 इंटू 18। ठीक है, इसका माइनस कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई सब कर डाला और माइनस किया नहीं अभी, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 18 दोनों में है, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा 37 माइनस 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 इंटू, इसको माइनस करेंगे थ्री, ये हो जाएगा आपका 360 निकल के आ जाएगा आंसर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस चाहते आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते और माइनस कर देते, तब भी 360 ही आता, लेकिन वो ऐसा कर दिया क्योंकि कौन इतना मल्टीप्लाई करे यार। तो x% ऑफ 600, सबसे इसमें क्या कहा गया कि x% ऑफ 600 जो है वो इक्वल है 12% ऑफ 250 के एंड प्लस 18% ऑफ 300 के बराबर है। बस x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x% किसका, ऑफ 600 का, तो यहाँ लिख देंगे 600 का, कैसे निकालेंगे x%, 600 इंटू एक्स अपॉन 100 बताया था, इक्वल 12% 250 का कैसे निकालेंगे, 250 इंटू 12 अपॉन में 100, प्लस यहाँ पे 18% ऑफ 300 कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 18 और अपॉन में 100 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कितना हो गया आपका 600x अपॉन 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 12 जीरो करेंगे जीरो, 12 5 60 0 6 कैरी, 12 2 24 और 6 30, ये हो गया इतना 100 अपॉन, ये हो जाएगा कितना 18 3 54 0 0 अपॉन 100। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 30 और प्लस इधर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 30 प्लस 54 हो गया। देखिए 6x इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 5 3 8 84, x इक्वल टू हो जाएगा 84 अपॉन 6, 6 से कर देंगे 6 1 6 और 6 4 24, यानी कितना आ गया आपका 14 आ गया आंसर। ठीक है, x आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते दूसरे तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि P इज 40% लेस देन Q, P जो है वो 40% कम है Q से, तो बताइए Q कितने परसेंट ज्यादा है P से। जैसे मान लीजिए मेरी एज आपकी एज से मान लीजिए जैसे कि 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा बड़े हैं, आपकी एज से 10% मेरी एज ज्यादा है, तो मेरी एज से आपकी एज कुछ ना कुछ परसेंट कम तो होगी, वही चीज निकालना। अब ये मत कह देना कि अगर मेरी 10% ज्यादा है आपसे तो आपकी हमसे 10% कम होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, उसका एक कारण बताएं आपको। जैसे इसको पहले समझ लीजिए, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे 100 है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है, ये ए है वो 100 है, और बी बी कोई और नंबर है, वो मान लीजिए ए से कितना ज्यादा है, वो एक ए से मान लीजिए 20% ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20% ज्यादा। तो देखिए पहले तो हमने ए लिखा 100 और बी कितना है उससे 20% और ज्यादा है, 100 से 20% कैसा है और ज्यादा, तो 100 का 20% और निकाल लिया, तो कितना हो गया, देखो 20 निकल आया है ना 120, बी कितना है 120 है, बी कितना है 120, इसका मतलब ए से बी कितने परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है।
पर हमें ये पता करना है कि बी से ए कितने परसेंट कम है, बी से ए कितने परसेंट कम। तो देखिए बी से ए जो है तो आपका 20%, बी से ए तुम्हारा जो हो गया वो 20% के हिसाब से अगर हम निकालें तो है तो देखो बी से ही कम। कम तो वो कमी कितने की है, यहाँ पे जो इसमें कमी निकालेंगे वो कमी है बेचारे ए में कितने की, 20 की। लेकिन हमें पता करना है कि कितने परसेंट में कमी है, बी से कितना परसेंट कम है। तो ये कमी कितनी है, 20 की। और अपॉन में किससे पूछा जा रहा, बी से कितने परसेंट कम है ये पूछा जा रहा। तो डिवाइड में नीचे हम क्या लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, बी से कितने परसेंट कम है तो हम किसको लिखेंगे, बी को लिखेंगे 120, और इनटू में अब 100 करेंगे। देखो जीरो से जीरो हो गया खत्म, टू टू सिक्स या 12 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, और ये हो जाएगा आपका 2 से 50 बार में, यानी 50/3 लगभग पॉइंट में निकाला जाए तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 हो जाएगा, और फिर आता रहेगा आपका 6 से क्या 16.66, यानी कि बी से ए कितना कम है, 16.66%, जबकि ए से बी कितना ज्यादा है, 20%। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि बी जो है वो ए से 20% ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ए को ले रहे हैं, हर जगह किसको ले रहे हैं, ए को, क्योंकि ए से ज्यादा पूछा गया ना। अब यहाँ पे पूछा गया कि बी से ए कितना कम है, तो ए बेचारा है तो 20 कम, लेकिन हम उसको बी के हिसाब से बताएंगे, बी के अकॉर्डिंग कितना कम है। तो बी को हमें डिवाइड में रखना पड़ेगा, तो बी से कितना कम है, 16.66% लगभग में कम है। इस तरीके से होता है। तो अब ऐसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए दोस्तों P इज 40% लेस देन Q, P जो है वो Q से कितना कम है, 40% कम है। तो लेट Q बराबर मान ले रहे हैं हम, Q कितना है, 100 हमने मान लिया, ठीक है। और P जो है वो 40% लेस है Q से, तो P कितना होगा, P कितना होगा, 100 तो होगा ही होगा, 100 से कितना कम होगा, देखो Q कितना है, 100 है, हमने Q से 40% कम कहा गया हमको P, तो हमने यहाँ पे Q को मान लिया 100 है, ठीक है, 100 लिख लिया हमने। अब इस 100 से कितना कम है, 40% कम है, P कैसा कम है, 40% कम है। तो 100 माइनस 100 का कितना, 40% ऑफ 100, ठीक, क्योंकि P कैसा है, Q नहीं है पूरा पूरा, Q से कितना कम है, 40% कम है। तो यहाँ पे हमने Q लिखा, Q का जो भी है सैलरी वैलरी जो भी हो वो Q हमने लिखा, और माइनस उसमें क्या कर दिया, Q का 40% हमने माइनस कर दिया, जिससे हमको P पता चले। तो P बराबर 100 लिखेंगे, और 100 में से क्या माइनस करेंगे, 100 का 40%, कैसे निकालते अभी हमने बताया था, 100 इंटू 40/100, कितना हो गया, 100 माइनस 40, तो कितना आ गया आपका ये 60। P कितना निकल गया है, 60 है, P कितना है 60। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया कि बताइए देन Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P, तो बताओ कि ये Q जो है वो कितना ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है P से। तो देखो P 60 है और Q कितना है, Q है 100, ठीक है। तो कितना ज्यादा है Q, देखो कितना ज्यादा है, यहाँ पे जो लार्जर है वो कितना लार्जर है, देखो 100 माइनस 60, 40 ज्यादा है, ठीक। पर हमें किसमें पता करना है, परसेंटेज में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज परसेंट मोर देन P, ठीक, परसेंटेज मोर देन P, P से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, ठीक। लेकिन हमसे किससे पूछा गया है, क्या पूछा है, Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P, P से कितने परसेंट ज्यादा, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे P रखना पड़ेगा। तो P हमने रख दिया यहाँ पे कितना, 60, P से पूछा गया P से कितने परसेंट ज्यादा, तो P रखेंगे। इंटू 100 का क्यों मल्टीप्लाई का, परसेंटेज में लाने के लिए, आपको पता ही है, जीरो जीरो हटा देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, 100 2 जा 200 अपॉन में 3, यहाँ पे करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 16.66% लगभग में आ जाएगा। तो 66.66% में लगभग में ज्यादा है वो, ठीक है, इस तरीके से। ये है स्कूल में 1800 स्टूडेंट है, लिख देंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे 1800, 1800, और उसमें 55% गर्ल्स हैं। देखिए टोटल चीजें ये मानिए कोई चीज टोटल मिला के कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अगर गर्ल्स उसमें से 55% है और हमसे पूछे गए बॉयज, तो अगर बॉयज का हम परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल 100% में से लड़कियों को जो 55% है माइनस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 45% जो है वो बॉयज निकल के आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ लड़के कितने हैं 45%, और किसके 45% है, तो टोटल के हैं 1800 के, तो यानी कि 45% ऑफ 1800 ये हैं लड़के, तो 1800 का निकाल लो 45%, नंबर लिखेंगे इंटू 45 अपॉन में 100, बताया परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100, 0 0 0 हटा दो, 18 5 जा 90, 0 9 कैरी, 18 4 जा 72 और 9 81, 810 जो है वो बॉयज आ जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक स्टूडेंट रिक्वायर्स 33% मार्क्स टू पास, एक बच्चे को 33% मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक, बट ही गॉट 125 मार्क्स, उसको 125 मार्क्स मिले और बेचारा फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो बताइए टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जितने का वो एग्जाम था। सबसे पहले देखिए पासिंग परसेंटेज जो है, पासिंग परसेंटेज जो है वो आपकी कितनी है 33% है, पहली बात ये हो गई। दूसरा पासिंग मार्क हम कैसे पता करेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे हमको पता चलेगा कितना है, तो देखिए उसके 125 मार्क्स आए हैं और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया है, इसका मतलब अगर उसके 40 मार्क्स और आ जाते, 125 में 40 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता, वही पासिंग मार्क होते, तो 125 में 40 और बेचारे को दे दिए, तो ये आ जाएगा क्या पासिंग मार्क, यानी 165 क्या आए आपके पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स कितने हो गए 165, और पासिंग परसेंटेज कितनी 33%। हमने मान लिए लेट टोटल मार्क्स हैं आपके यहाँ पे x, लेट टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं x है, यानी x का कितने परसेंट 33%, x का अगर 33% निकाला जाए, पासिंग मार्क निकाला जाए तो कितना आएगा 165 आएगा कि नहीं आएगा, वो भी पासिंग परसेंटेज है, ये पासिंग मार्क्स है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 33% ऑफ 165, अरे 33% ऑफ किसका टोटल मार्क्स कितने हैं x, टोटल मार्क्स कितने हैं x, तो 33% किसका टोटल मार्क्स का x का कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं उसके 33% ही तो पासिंग मार्क होंगे, वही लिख दिया, तो x का 33% x इंटू 33 अपॉन 100 लिखेंगे बराबर कितना आ जाएगा 165, x इक्वल लिखेंगे तो 165 हो जाएगा और इंटू ये 100 जाएगा कहाँ पे जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर डिवाइड में, और ये 33 कहाँ जाएगा नीचे, 100 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, 33 मल्टीप्लाई में था ऊपर तो कहाँ जाएगा उस तरफ डिवाइड में जाएगा, 33 से ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 500 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 500 हो गया, उस बच्चे के जो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 500 का पेपर तो होगा, उसमें बेचारे के 125 आए होंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ बच्चों एक बात और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी शहर की पॉपुलेशन अभी है, मान लो किसी शहर की पॉपुलेशन अभी यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम जैसे 1 लाख है, ठीक है, अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मान लीजिए, ठीक है, इंक्रीज हो गई कितनी, इंक्रीज होके हो गई, इंक्रीज पॉपुलेशन है 1,20,000, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज ये निकालना है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कुछ नहीं यहाँ पे करना, हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना है कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें परसेंटेज में, तो कितना हुआ है 1 लाख है और 1,20,000 माइनस करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 20,000 निकल आएगा, 20,000 जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो 20,000 बढ़ी है, ठीक है, और टोटल असली वाली कितनी थी, असली वाली रखते हैं क्योंकि हमें फिर बड़ी हुई पूछ रहा है, बड़ी हुई हम कब जानेंगे, हम असली वाली के अकॉर्डिंग तो निकालेंगे कि असल में जितनी एक्चुअल थी उससे कितनी बढ़ गई है, तो एक्चुअल वाली को हम यहाँ पे रख देंगे, ये 1 लाख रख दिया, इनटू परसेंटेज बदलने के लिए कितने का 100 का मल्टीप्लाई करते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 210 या कितने परसेंट बढ़ गई 20% पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये है। आपने देखा होगा बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई नंबर है मान लीजिए उसको पहले 20% बढ़ाया गया, फिर मान लीजिए 15% कम कर दिया गया, तो बताइए कि नेट परसेंटेज कितना बढ़ा या कम हुआ है, ये बताना होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब एक स्पेशल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोई नंबर है 200, ठीक है, और हमसे कहा गया कि 200 को पहले मान लीजिए यहाँ पे 15% इंक्रीज करिए, पहले 15% क्या करिए इंक्रीज करिए और फिर 10% कम कर दीजिए, ठीक है, तो बताइए फिर
एक्चुअल जो नेट परसेंटेज होगा वो आपका कितने परसेंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, ठीक है। तो हमें कितना देखिए, पहले ये ए मान लीजिए, ये बी है, इसमें हमें नंबर से भी मतलब नहीं है अभी। क्या हमको देखना है कि पहले 15% क्या हुआ है, बढ़ाया गया है। तो 15% बढ़ाया गया तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 15 प्लस रखा। फिर क्या हुआ, 10% कम हुआ है तो हमने क्या रख दिया, माइनस का 10% रख दिया। अब प्लस ए बी कितना है, ए कितना है 15 इंटू बी कितना है -10, ए बी रख दिया और अपॉन में 100 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये आपका प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस ये 15 बन जाए 15, देखो प्लस माइनस है, माइनस का 15 हो जाएगा अपॉन में 10। इसको अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 15 में 10 चला जाएगा कितना आ जाएगा 5, और ये आपका कितना है यहाँ पे, ये है प्लस माइनस माइनस का 3/2, 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.5 बार में हो जाएगा, 5 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा निकल के, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 3.5, यानी कि यहाँ पे 3.5% और कैसा आ रहा, प्लस का आ रहा, देखिए। तो यहाँ पे नंबर जो है आपका वो उसमें नेट परसेंटेज में क्या अंतर पड़ेगा जाके, वो 3.5% बढ़ जाएगा, देखो प्लस का लगा है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज, ये ट्रिक सही है या नहीं है, अगर हमको ये पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे पहले 200 का 15% हमने क्या किया, बढ़ाया, तो 200 का 15% कैसे निकालते, 200 इंटू 15/100, जीरो 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 खत्म, 15 2 या 30, यानी हमें कितना बढ़ाना है 30, तो कितना हो गया 230 हो गया नहीं हो गया। अब 230 का कितना 10% कम करना है, तो 230 इंटू 10 करा अपॉन में 100 कर दिया, जीरो जीरो से जीरो जीरो खत्म हो गया, 23 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमें इसमें 230 में से 23 को क्या करना, कम कर देना, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ 2 में 2 गया 0, ये 207 आ गया। अब एक्चुअल वाला कितना था, 200 था कि नहीं था, एक्चुअल में और इतने इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस जो हम निकालेंगे कितने का हो गया है, 207 माइनस 200, यानी इसमें 7 का केवल क्या हो गया डिफरेंस है, वो भी 7 कैसा है, बढ़ गया है। 7 कैसा है, इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ गया है, यहाँ पे कितना बढ़ गया 7। हमें यही इंक्रीमेंट किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो 7 इंटू 100 लिखेंगे और अपॉन में टोटल जो रियल वाला एक्चुअल वाला है कितना 200 वो रखेंगे, तो 200 रख दिया, जीरो जीरो से जीरो जीरो हट जाएगा, 7/2 यानी कितना आ गया, 2 3 या 6 पॉइंट 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 5 10, 3.5% आ गया। तो आप समझ गए, इसको करने से बढ़िया, देखिए ये अभी छोटा था तो आपने एक बार समझ भी लिया इसको कि क्यों होता है ऐसा। अभी यहाँ पे कोई और बड़ा नंबर दे देते, कोई कठिन दे देते, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती करने में, इसलिए ये फॉर्मूला वहाँ पे हेल्पफुल रहता है, ये आसानी से आपको बता देता है कितने परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीज में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज के सभी लगभग बेसिक बेसिक क्वेश्चन को समझ लिया है। इसके बाद हम आपको प्रॉफिट लॉस और जहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन चैप्टर्स की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। और ये परसेंटेज बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि ये आपको जो है प्रॉफिट लॉस आप इसके बिना, डिस्काउंट है या मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वगैरह ये सब नहीं कर पाते। परसेंटेज के ये अभी मैंने आपको कुछ तरह तरह के क्वेश्चंस को दिखाया है, इसको आपके पास कोई बुक हो तो उसको लेके सॉल्व कीजिएगा परसेंटेज के क्वेश्चन, और आपको जो ना आए क्वेश्चन वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आगे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ इसके आगे, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।